जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आज हम लोग ज्वालामुखी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जितने विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं सभी ज्वालामुखी देखने वाले हैं। ज्वालामुखी क्या होता है और इसके मुख्य अंग वगैरह क्या हैं, सारी चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं। तो जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं। जो पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई में मैग्मा पिघला हुआ जमा होता है, जैसे गैस हो गई, भाप हो गई, ठीक है, ये रहती है उसके अंदर, पृथ्वी के अंदर। और इस पर जब दबाव बढ़ने लगता है तो ये सतह पर बाहर निकलने लगता है, इस तरह से बाहर निकलने लगता है और इसी को हम लोग ज्वालामुखी बोल देते हैं। जो मैग्मा अंदर पृथ्वी के अंदर जमा है और वो जो अंदर से बाहर निकलने लगी, ये जो मैग्मा वाला पार्ट अंदर जो देखिए आग जैसी जल रही है, ये पृथ्वी के अंदर है, चट्टानी पदार्थ है, खूब इसके अंदर गैस है, भाप है और आग टाइप की है। तो ये अंदर रहता है तब तक इसको मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। जब तक अंदर होगा तो इसको मैग्मा बोलेंगे और जब बाहर आ जाएगा तो इसको जो है लावा बोल देंगे। जो ये बाहर निकलने लगेगा इसे पृथ्वी पे तो इसको लावा बोल देते हैं। आइए इसके कुछ भाग देख लेते हैं कि ज्वालामुखी जो है इसके मुख्य भाग क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है मैग्मा, मैग्मा कक्ष, ठीक है, मैग्मा चेम्बर। तो ये जमीन के भीतर जो होता है, जहाँ पिघला हुआ लावा यानी मैग्मा जमा होता है, तो उसी को जो है मैग्मा कच्छ कह देते हैं। जहाँ पे वो चट्टानी पदार्थ जमा होता है उसको जो अंदर रहता है तो उसी को मैग्मा कच्छ बोलते हैं। फिर मुख्य नली, मेन बेल्ट, इसको क्या कहते हैं, जो जहाँ से ज्वालामुखी जिस नली से निकल रहा है उसको जो है मेन बेल्ट बोल देते हैं, ठीक है। इसको मेन बेल्ट बोल देते हैं, मुख्य नली बोल देते हैं, तो ध्यान रखिए। क्रेटर का क्या होता है, क्रेटर ये होता है जो जहाँ से बिल्कुल जस्ट निकल रहा है, नली तो ये हो गई और जहाँ से जस्ट निकल रहा है उसको क्रेटर बोल देते हैं। कि जो मुख्य छिद्र होता है उसी को क्रेटर बोलते हैं, जिससे गैस या लावा वगैरह बाहर निकल रहा होता है। मैग्मा क्या होता है, देखिए लावा क्या होता है, लावा जब तक सतह के जब बाहर आने लगता है तो मैग्मा ही लावा बन जाता है। एक्चुअल में मैग्मा लावा में कोई फर्क नहीं, ये सतह के अंदर है, ठीक है, और जो लावा है ये सतह के बाहर है। जो लावा है ये सतह के बाहर होता है। देखिए देख सकते हैं चारों चीज़ें कौन कौन सी। ये मैग्मा प्रकोष्ठ है जहाँ पे ये मैग्मा जो है जमा है लावा, ठीक है, तो इसको मैग्मा बोल दिया। जब ये निकल कर बाहर पहुंच गया तो इसको लावा बोल दिया। इसके बाद जो ये नली है इसको जो है निकास बेल्ट या जो है मेन बेल्ट बोल देते हैं, ठीक है, बेल्ट बोल देते हैं। और जहाँ से निकल रही है गैस, लावा, ये सब चीज़ें, तो इसको जो है क्रेटर बोल देते हैं। तो ये चार मुख्य इसके अंग हैं, कभी कभी पूछ देता है तो याद रखें। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से। एशिया के ज्वालामुखी पहले देखते हैं, बाकी हम लोग सुसुप्त और जो सुसुप्त सोए हुए ज्वालामुखी या जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ठीक है, मृत ज्वालामुखी, तीनों प्रकार के देखेंगे, ठीक है। सारे किस देश में कौन सा ज्वालामुखी है, किस प्रकार का है। अभी हम लोग महाद्वीप वाइज देख लेते हैं कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से ज्वालामुखी। देखिए फ्यूजियामा जो है ये जापान में, फ्यूजियामा जापान में। जो क्राकाटोआ है, ये क्राकाटोआ है जो, ये इंडोनेशिया में। मेरापी भी इंडोनेशिया में, ध्यान रखिए। तंबोरा इंडोनेशिया में, तो ये तीन इंडोनेशिया में, ठीक है। इसके बाद किलाऊ है, किलाऊ है ये हवाई द्वीप में, किलाऊ प्रशांत क्षेत्र है वहाँ हवाई द्वीप में है, ठीक है। ये अक्सर एशिया प्रशांत में शामिल होता है, तो ये हवाई द्वीप में है, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में ही इसको शामिल मान लिया जाता है। इसके बाद यूरोप के देख लेते हैं प्रमुख ज्वालामुखी। यूरोप में कौन कौन से, देखिए माउंट विसुवियस, ये इटली में है, ये नेपल्स के पास है। माउंट विसुवियस इटली में है, नेपल्स के पास है। एटना, माउंट एटना जिसको बोल देते हैं, ये भी इटली में, ये दोनों इटली में है। ये सिसिली द्वीप पर है, ठीक है। स्ट्राम्बोली, ये भी इटली में है। तो ये तीनों जो है इटली में, ध्यान रखेंगे, यूरोप में। अब अफ्रीका के देख लेते हैं। मुख्य रूप से यूरोप में, इटली में ही ज्वालामुखी हैं। अफ्रीका में देख लेते हैं, इसमें माउंट किलीमंजारो, ये तंजानिया में है और इसी की सबसे ऊंची चोटी है एक तरह से, जो किलीमंजारो जिसको बोल देते हैं। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट किलीमंजारो, और यही जो है हमारा ज्वालामुखी है, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं कि माउंट केन्या, माउंट केन्या केन्या में है, ठीक। केन्या से तो याद रहेगा आपको। और किलीमंजारो से आप माउंट जो है तंजानिया में जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका की, तो उससे ध्यान रखेंगे। अमेरिका में कौन सा है, उत्तर अमेरिका की बात कर रहे हैं। उत्तर अमेरिका में कौन सा है, माउंट सेंट हेलेंस, ये अमेरिका में, ठीक है, वाशिंगटन राज्य में है, ठीक है। और माउंट रेनियर जो है ये अमेरिका में है। इसके माउंट जो है कटमई, ये अलास्का में है। और पोपोकोटेपेटल जो है, पोपो काटेपेटल है दोस्तों, पोपो काटेपेटल, अजीब सा नाम है, ये मैक्सिको में है। ये ध्यान रखिए, काफ़ी बार पूछा गया, पोपो काटेपेटल, ध्यान रखें। अब दक्षिण अमेरिका के देख लेते हैं। जो भाई हम ये नीचे वाला जो भाग है इसको जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बोलते हैं, और जो ये ऊपर वाला जो भाग है इसको जो है हम लोग उत्तरी अमेरिका बोल देते हैं, तो ध्यान रखें। दक्षिण अमेरिका की जो यहाँ पे इनको देख लेते हैं। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, चिम्बराजो ये भी इक्वाडोर में है, ठीक है। इसके बाद ओसार्नो ओसो
ये ओसोर्नो जो है चिली में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हुआस करान जो है पेरू में, हुआस करान पेरू में है, ध्यान रखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओशिनिया में देख लेते हैं, जो प्रशांत क्षेत्र में है उनको देख लेते हैं। जो मोना लोआ है ये हवाई द्वीप में है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मोना लोआ है, ठीक है। अब रुआपेऊ ये न्यूजीलैंड में है, रुआपेऊ न्यूजीलैंड में है। तबू तबुर तबुरबुर जो है ये पपुआ न्यू गिनी में है, ये ध्यान रखेंगे। अब विशेष कुछ देख लेते हैं, ये जो है विशेष ज्वालामुखी देख लेते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें उनको जान लेंगे। कि जो क्राकोटोआ है ये दोस्तों 1883 का जो है विस्फोट जो हुआ था, इतिहास का सबसे विनाशकारी विस्फोट था, ध्यान रखेंगे। क्राकातोआ में सबसे विनाशकारी विस्फोट हुआ था। जो विसुवियस है ये इंडोनेशिया में, क्राकातोआ ध्यान रखें। विसुवियस जो इटली में है, इसमें 79 ईस्वी में पोम्पई नगर को खत्म कर दिया था। एक नगर था, ये जब विस्फोट हुआ तो इसने पोम्पई नगर को ही खत्म कर दिया था, इतना मतलब वो। मेरापी ये इंडोनेशिया, ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, ठीक है। सबसे सक्रिय की जो बात हमने करी वो कौन सा था, अभी देखा हमने, मोना लोआ सबसे जो सक्रिय है, ठीक है। और मेरापी जो विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। इसके बाद मोना लोआ ये भी काफ़ी सक्रिय है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ज्वालामुखी के प्रकार के आधार पर पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से ज्वालामुखी किस जगह पे किस देश में। सक्रिय ज्वालामुखी ये ऐसे ज्वालामुखी है जो समय समय पर लावा, राख, गैस निकालते रहते हैं, मतलब विस्फोट होते रहते हैं। सक्रिय वाले देख लेते हैं। सक्रिय से भी पूछ देता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, मृत ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप इस कैटेगरी के हिसाब से भी अपने दिमाग में रखिएगा। क्राकातोआ ये इंडोनेशिया में सक्रिय ज्वालामुखी, मेरापी इंडोनेशिया में ये भी सक्रिय है, एटना इटली में सक्रिय है, स्ट्राम्बोली इटली में ये भी सक्रिय है, और पोपोकाटेपेटल जो है मैक्सिको में ये भी सक्रिय है। माउंट सेंट हेलेंस ये जो अमेरिका में ये भी सक्रिय है। मोना लोआ अमेरिका में सक्रिय है, ठीक है। किलाऊ हवाई द्वीप अमेरिका में ये भी सक्रिय है, ठीक है। और न्यूरागोंगो ये जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। न्यामुरागिरा जो है न्यामुरागिरा जो है कांगो लोकतंत्र में, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखेंगे फिलहाल। रुआपेऊ ये ध्यान रखेंगे, ये न्यूजीलैंड में, रुआपेऊ न्यूजीलैंड। अब सुसुप्त जो ज्वालामुखी हैं, जो दोस्तों अभी सोए हुए हैं, अभी विस्फोट इसमें नहीं हो रहा है, कभी भी ये जाग सकते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जो बहुत समय से शांत हैं, अभी विस्फोट नहीं हो रहा, लेकिन भविष्य में फट सकते हैं, ठीक है। जो मृत हैं वो कभी नहीं फटेंगे, अभी मृत भी देखेंगे, 3 प्रकार के हैं। फ्यूजियामा जो है ये जापान में है, किलिमंजारो ये तंजानिया में, ये बिल्कुल मृत हैं, ये वैसे हैं, सुसुप्त हैं, जो सोए हुए हैं। माउंट रेनियर ये अमेरिका में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, ठीक है। और चिम्बराजो ये इक्वाडोर में है, और ओसोर्नो जो है ये चिली में, ओसोर्नो चिली में। अब देख लेते हैं जो इस निष्क्रिय या मृत हैं, ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जो कभी विस्फोट होने की संभावना नहीं है, ठीक है, इनमें कभी विस्फोट होने की संभावना नहीं है। एडम पिक्स जो है श्रीलंका में, एडम पिक्स श्रीलंका में है। और अरावली पर्वत जो है ये भारत में है, ये भी निष्क्रिय है, ये ज्वालामुखी क्षेत्र है। एडिनबर्ग जो है, एडिनबर्ग ये कहाँ है, ये स्कॉटलैंड में, ध्यान रखेंगे। माउंट केन्या ये केन्या में है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये हमने सभी ज्वालामुखी देख लेते हैं। अब इंडिया की देख लेते हैं कुछ ज्वालामुखी इंडिया के। एक है हमारा बैरन द्वीप, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। जो बैरन द्वीप है ये भारत का है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो भारत का है यही है, बैरन द्वीप। और भी हैं सक्रिय में, यही आ जाता है, ठीक है। बाकी और एक है नारकोंडम है, ठीक है, बाराटांग द्वीप है, ठीक है, ये सारे हैं। बाकी एक आप ध्यान रखिए कि बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार में है, और इसको आप ध्यान रखें। तो ये हमने सभी ज्वालामुखी पढ़े दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह हैं उनको भी ज्वाइन कर लें। ये हमारा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और ये टेलीग्राम है। आप चाहें तो ज्वाइन कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, राम राम।